इसीलिए कहने वालों ने बिल्कुल सच कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वो शेर की तरह। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे भाइयों ने ऐसी कौन सी गलती की जो कि इतना जुर्म किया जा रहा है। जानना चाहते हो कि लोगों पे इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? तो हमारी बात को खुले शब्दों में सुनो। ये जहाँ पे तुम लोगों की झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई है, फूल बाग बक्से में ये जमीन हमारी है। हमारे पिताश्री ने ये जमीन तुम लोगों को रहने के लिए दिया था। तब हमें इस जमीन की जरूरत नहीं थी, अब हमें इस जमीन की जरूरत है, इसलिए अपने अपनी झोपड़ियां। ये आ गए राम खिलावन गौतम मवई निवासी। ये 20 रुपया दिन है। का ठाकुर साहब अत्याचार करना ठीक नहीं। हटाओ रे, हटाओ हटाओ। ठाकुर साहब, आज तक आपने ऐसी बात कभी नहीं कहा हम लोगों से। अचानक आपके दिल में ऐसा कैसा लालच आ गया? हमने कह दिया मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। कि तब हमें जमीन की जरूरत नहीं थी। लेकिन ठाकुर साहब हम लोग कहाँ जाएंगे? दुनिया बहुत बड़ी, कहीं भी चले जाओ, लेकिन अपनी अपनी झोपड़ियां हटाओ। आप सबकी क्या मर्जी है? भैया कहना है कि यहाँ से निकल जाओ। भैया बता दे, जमीन ना खाली करबा, झुग्गी झोपड़ी ना हटाइबा, चाहे कुछ हो जाए। क्या यहाँ झोपड़ियां नहीं हटेगी? नहीं ठाकुर साहब, फूल बाबक से कभी झोपड़ी नहीं हटेगी। मेरे बुजुर्गों की काफी मेहनत किया है तब ये बना पाया। और अगर ये झोपड़ियां आज यहाँ से नहीं हटेगी तो फूल बाग बस्ती में खून की नदियां। झोपड़ी कभी नहीं हटेगी। जिस किसी को अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, वो सबसे पहले मेरे सामने आ जाए। चला गोली ठाकुर, हम लोग तू मरेगा पहले तो फिर ठीक है। आज सबसे पहले तेरा ही काम तमाम करता है। चला गोली ठाकुर साहब। तो साले मरने के लिए तैयार हो लो। और इस वक्त यहाँ पे तुम यहाँ से जाओ। जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये गरीब बेचारे झुग्गी झोपड़ी लेकर के कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाए, हमने इनकी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है, लेकिन इस जमीन को खाली करें। स्वामी, ये गरीब बेचारे दर बदर की ठोकरें कहाँ खाएंगे? अरे जरा सोचो, हमारे पूर्वज इन गरीबों को ये जमीन रहने के लिए दान में। हमारे पूर्वज तो साले पैसा, ये जमीन नहीं सोना है सोना, और इस जमीन को हम खाली करवा के रहेंगे। तुम हटा। नहीं स्वामी, ये गरीब बेचारे झुग्गी झोपड़ी कहीं नहीं लेकर के जाएंगे। अगर ये गरीब यहाँ से नहीं जाएंगे तो आज यहाँ पे खून की नदी। नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं करोगे। हम ऐसा ही करेंगे। आप ऐसा नहीं करोगे। ऐसा ही करेंगे। नहीं स्वामी, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें तुम्हारी इस बेटी की कसम है। आज तूने मुझे अपनी और अपनी बेटी की कसम दे दिया है। वैसे तो इस बेटी के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है, नफरत है इससे, नफरत। नहीं हमने इसे कभी देखा है और ना ही कभी इसकी सूरत को देखूंगा, लेकिन सभा के बीच में मान तो रखना ही पड़ेगा। जा रहा हूं, लेकिन याद रहे ये कसम, ये प्रतिज्ञा तुझे बहुत ही महंगी। भाभी
आना नहीं चाहिए था। अच्छा यहाँ आकर तुमने अपने पति का सर से सर नीचा कर दिया। अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे हरामजादे, कमीने, अरे कुत्ते, धोखेबाज, बेईमान कहीं का। सिर्फ तेरी वजह से मौसम बन रहा है, निकल चलो। सिर्फ तेरी वजह से मेरे पति बिगड़ गए हैं, दिन रात शराब पीने लगे हैं। उनको ये भी पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। सिर्फ तेरी वजह से। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से। चला जाऊंगा जानकी, चला जाऊंगा, लेकिन क्या कहा? हरामी, हाँ, तू हरामी है, कुत्ता, तू कुत्ता है, सुअर, सुअर है तू, बेईमान, बेईमान है, धोखेबाज। हाँ। तो ठीक है जानकी, रियासत चंदनपुर के अंदर आज तक इतनी बड़ी बेइज्जती किसी ने नहीं की। आज तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात अपने भेजे में डाल लो। वक्त और समय आने पर मैंने तुझे घर से बेघर ना करवा दिया, अगर गलियों की खाक ना छलवा दिया, अच्छा। एक एक रोटी के टुकड़े को मोहताज न कर दिया, तो हमारा नाम ठाकुर संग्राम सिंह नहीं है। अच्छा, तू मुझे घर से बेघर करवा देगा? तू गलियों की खाक छनवाएगा? वक्त बताएगा। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज करवा देगा? तो बताओ। अरे हरामजादे, जाता है कि निकालू जूती? तोरी नाच सुधा दही जरा तोरी पसुरी चबाए तोर खून पीछेगा। जानकी भौजी, चंदन भैया बचाओ। नाव काटो दही जराऊ, नाव काटो। हाय, हमारा आदमी घर माना है दही जराऊ। तुम हमार नाम यहीं पर लिखे, तुम्हारे इसी जगह नाम लिखवा रखे हैं। तुझे का लिखना है? एक नोच लियो, ये किसे? एक नोच लियो। एक रोज हाँ, ये पन्ना का नोच लियो। हाय दादा, दही जराऊ तुम्हारे ऐसी जगह। अरे तुम्हारे ऐसी जगह ला तुम्हारी मां मेहरो का। कोई कुछ नहीं कहे। हम तो तुम्हारे काका भतीज हन। अरे सारा तो पहले बताया चारों पिताजी, ये क्या है? जो स्टाम्प पेपर है क्या लिखा है? ठहरो बहन जी। इस पर साफ साफ लिखा है। क्या लिखा? या फूल बाग बस्ती तुम लोग अपनी मर्जी से रखा लिखा। अपनी मर्जी से? तो 1 लाख रुपया जो नवा मकान बतावा जा रहा है, ये सब जालसाजी रहे। ये नहीं जालसाजी तुम लोगों के हम बका के मुट्ठा लगवा लीन जात, तो सवेरे बस्ती पर बुलडोजर चलती आए। अरे रेखा को राम गोपाल क्या कह रहे हैं? का बताओ देखो, याद बात हमका बजा बता। तुम तो हमारा भाई बिरादर हो, जा बात पहले ना बता पावा रहा। मौका नहीं पाए ना, मौका ना पाओ, अंगूठा लगाओगे तो। अरे नहीं, माना नहीं भैया, इसकी कोई गलती नहीं। ये तो भाई नौकर है ना, मालिक के कहने के मुताबिक हर काम करना पड़ेगा। भैया चंदन, ठीक है, तुम समझदार हो, ये सारे बर्धन क्या काम। तुम जाओ, निकल जाओ। अब शब्द मत करना। रुको, अब शब्द नहीं। इनका सबका इशारा में हम बताई दे रहा है कि अंगूठा लगाओ ना, मानो झोपड़ी में रही हूं ना, लेकिन समझ नहीं सके। ये कोई जाने नहीं। अब हम कहा जाओ। चलो कोई बात नहीं, जाओ निकल जाओ। अरे जाने दो भाई, जाने दो। फिर आ गए, क्या बात? अरे आए क्या? मेरे पिताजी को गाली दोगे साले, इतना मारेंगे चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। ठहरो। तो क्या करोगे? अरे पिएगा अपनी पिएगा, मेरे बाप की पिएगा। जाने दो हरामजादे। अरे माँ जी, बेटा, आज के दिन आप इस मौके पे आकर के हम लोग की जिंदगी को बचा लिया, माता और बहनों की इज्जत को बचा लिया। इन बातों के साथ साथ मैं आपसे एक बात की जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? हे माँ जी, तुम कौन हो?
हमारा नाम जानना चाहते हैं? हाँ माँ जी। बेटा नाम जानकी है मेरा और चंदनपुर है ग्राम और विक्रम सिंह मेरे पति हैं सुनो लगा कर ध्यान। अरे रहने दो बहुत बेटा, प्यारा नाम आपका है। मेरा नाम जानकी है और चंदनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विक्रम सिंह। और बेटा ये जो फूलबाग बस्ती है जहाँ की हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, हाँ, जो यहाँ की जमीन है ये मेरे मायके की है। आपके मायके की है? हाँ, और ये जमीन मेरे पति को दहेज में मिली दहेज थी। में मिली थी। हाँ, और हमारे पूर्वज आप लोगों को रहने के लिए दान में दे गए। दान में मिली थी ये जमीन भाइयों। हाँ बेटा, और आज मैं एक बात का और आप लोगों से वादा करती हूँ वो किस बात का वादा माँ जी? कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे और ये फूलबाग बस्ती नहीं खाली होगी। आप लोग अपने अपने घर में रहो। माँ जी का कहना है कि जब तक मैं मौजूद रहूंगी ये फूलबाग बस्ती जो है कभी खाली नहीं होगी। आप लोग आराम से रहेंगे, किसी बात की तकलीफ महसूस नहीं होगी। माँ जी की बहुत जोर और शोर के साथ जयकारा लगाओ। जानकी मैया की, जानकी मैया की, जानकी मैया की। फूलबाग बस्ती में बेइज्जती दिया जानकी तूने मुझे दावत है, तुझे बर्बाद कर दूंगा कियामत। डालूंगा तेरी किस्मत में ऐसे डोरे, अरे लेकर के हाथ में फिरोगी भी। कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, जानकी तुझ पे जुर्म ढाऊंगा बिजली की। और दिल में मेरे अरे उठ रहा ये कुल झलका, जिंदगी को बर्बाद। लेकिन काफी वक्त हो गया, मेरा नौकर हरिया नजर नहीं आता। हाय दादा मरवाई डर, ये हालत तेरी नौकर, यह हालत हमारी
क्या हुआ? तब ते तुम ते कही तरह मौसम बन रहा है, बरसाने वाला है। अरे यार हम क्या जानते थे? हमारी बात नहीं मान्य हो, तुम तो निकल आए हो, हमका वही फूल बाग बस्ती वाले गए लेने। वो किसान अरे लातन घूसन जूता चप्पल नतना मारे ले है क्या? वही बाजो मेहरुआ वा कुल तरह नहीं आ रहा। हाँ हाँ इस लात मारी से चलाई फिर में तकलीफ। हम जानते हैं ये बेइज्जती हुई है, तेरी भी और मेरी भी। अब हम जइबा, हम तो कोई तलिया में यहाँ फांसी लगाई ली बा। उल्लू कहीं के तालाब में फांसी नहीं लगाई जाती। तालाब में अगर जान देना है तो डूब के दियो। नहीं डूब के नहीं मरा हम। उल्लू के पट्टे बहुत होशियार हो। तुमसे मैं क्या कहूँ, उसमें से किसी औरत ने ऊंचे एड़े की चप्पल मारा है, बहुत पकौड़ा दर्द कर रहा रे। का तुम चप्पल खाई गए? अरे साले बहुत जोर से पकौड़ा। देखो तुम्हारे चप्पल लग गए, कोई बात नहीं। अच्छा हम हन इज्जतदार आदमी। साले गधे सुअर शैतान कहीं के तुम इज्जतदार हो? हम नहीं 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 इज्जतदार तुम हो मालिक, बात दिया है। आज लोग वह किसान उठ के राम राम करते रहे। हाँ। आज वह जूता चप्पल मारे नहीं, मुंह कहाँ दिखाईबा मालिक? तुम ठीक कहते थे, कहते हो नौकर रे। आज तक वही किसान मालिक हमारे सामने अपना मस्तक टेकते थे, देखते थे। और उन्हीं किसानों के सामने आज हमारी बेइज्जती इतनी बड़ी जानकी ने कर दी। जानकी और तुझे लात और चप्पलों से मारा। हम तो जिंदा ही नहीं रही बा। नहीं नहीं ये नौकर नहीं। अरे एक बात बता, पूछो मालिक। हमारी तेरी बेइज्जती ये किसकी जरिए से हुई? ये तो मालिक उस जानकी की वजह से हुई है। मतलब नहीं नहीं रे नौकर, तुम हो पागल। मेरी बेइज्जती और तुझे मार जूता चप्पलों की हमारे वो जानकी के जरिए से नहीं मिली, तो मालिक हमारे दोस्त विक्रम सिंह के जरिए से हुई। विक्रम सिंह के जरिए से? अगर मेरा दोस्त विक्रम सिंह राइफल डालकर फूलबाग बस्ती से नहीं चला गया होता तो उन किसानों की क्या औकात तुझे जूता चप्पलों से मारते। आप बिल्कुल ठीक और हमें कुत्ता और कमीना कहा जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालिक। आए गए विक्रम सिंह की मेहरुआ डारी राइफल भाग गए, और जब पीठ दिखाए भागे तब गांव वालन का हौसला बुलंद हुई गवा। तुम तो कहते रहो विक्रम सिंह तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे लिए जान दे दे हैं। कहता था यहाँ जान दे दे, तुमका चप्पल और हमका लात घूसा खवाए। हम तो वैसे दोस्त के यहाँ पैर के ठोक। तुम ठीक कहते हो नौकर, वाकई आज तक मैं यही कहता था कि दुनिया में विक्रम सिंह से बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन नहीं, आज के बाद इस दुनिया में विक्रम सिंह से बढ़कर कोई मेरा दुश्मन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विक्रम सिंह ने काम ही ऐसा किया है। नौकर, मालिक हम अपनी बेइज्जती का बदला स्वयं चुकाएंगे। हाँ अगर तेरा साथ हो तो। आप हुक्म करो, विक्रम सिंह के पर खून उबर रहा। क्योंकि तेरी भी तो काफी बेइज्जती हुई है रियासत के अंदर, तेरा साथ हमें चाहिए। बोलो मालिक। वो हमारा दोस्त जो विक्रम सिंह है, हाँ मालिक, वो हमारी चौपाल आएगा जरूर। आएगा जरूर आएगा। सिर्फ तुम्हें उसके सामने एक ही शब्द का प्रयोग करना। बोलो तो मालिक। वो जब आ जाए तो उसके सामने क्या कहना, मेरा मर्द चोरू का गुलाम। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। बाकी हम संभाल लेंगे, चेयर लगाओ। आई गए हो, मेहरा मर्द चोरू का गुलाम। यहाँ बड़ी गर्मी दिखाई रहे हो तुम यार। मेहरुआ कर मराए लाओ, फिर भी अपना दोस्त है रे। का दोस्त है तुम्हारे मेहरुआ? हमारे मालिक के कुत्ता कमीना बेईमान कहे से। अपनी बेइज्जती भूल जाओ ना यार, तुम मेहरुआ कर दबाएला। तुम अपने आप ठाकुर ठाकुर हूँ रे। अरे हम तो तुम लोगों ने नौकर, हम तुम्हारी जगह पर अगर कहूँ हमारी मेहरुआ होते, अतने सभा में यहाँ अगर हाथ हमार पकड़ ली सो नानी नानी बोटी काट दे। तुम्हारे तो भाई कूट कूट मेहराई भरी। फिर भी अपना दोस्त है रे। तुम मेहरुआ की मराए ला, तुम मेहरुआ की तब। देखा, ये हमारा नौकर है, कितना गुस्से वाला है। हाँ? क्या यार, मेरे दोस्त विक्रम सिंह, मैं नौकर का मुंह तो बंद करवा लूंगा, लेकिन वो फूलबाग बस्ती के किसानों का मुंह कौन बंद करवा? क्या कह रहे थे किसान? तुम्हारे चले जाने के बाद वही किसान कह रहे थे, वो जानकी भाभी